अच्छा, तो कोई फैन रिएक्शन बताएं क्या हुआ जब बाहर गए आप लोग? कल का सुनाए ना आप। कल का एक आंटी आ गई। हाँ। कल हम मूवी देखने गए हैं वहाँ पे, तो एक आंटी आ गई, ओह आप फरहत और वासिफ आए हुए हैं। मैंने कहा जी जी कैसी हैं आप, ठीक है। कहती हैं कि इससे तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि अपनी, हाँ तुम्हारी माँ के साथ ये कर सकती है, लेकिन वासिफ तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। so serious मैंने ना? एपिसोड नहीं देखी हुई थी। मैंने कहा मैंने क्या कर दिया, तुमने अपनी माँ के बगैर खाना खा लिया। ये तो चलो समझ आती है इसकी, लेकिन तुम, मैंने कहा आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। मैंने कहा अच्छा मैं क्या बोलूँ इनको। अच्छा हम 2 मिनट ना पहले उनको सुनते रहे। मैंने कहा उसके बाद फिर मैंने उनसे कहा यू नो दैट वी आर प्लेइंग अ कैरेक्टर। नो नो आई नो। मैंने कहा मतलब दिखा, आई लव द फैक्ट दैट पीपल आर वाचिंग इट एंड दे आर लविंग इट, बट वही बात कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम रियलिटीज़ ही दिखाएं। कभी कभी हम सब उस सिस्टम में होते हैं लेकिन आउटर पर्सपेक्टिव नहीं होता, तो हम समझ नहीं पा रहे होते। शायद मेरे जैसी, फरहत के जैसी बहुत सारी लड़कियां होंगी, लेकिन आज जब वो देख रही होंगी ना तो सोचूंगी यार यहाँ पे हमें थोड़ा हल्का हाथ रखना चाहिए था, वी शुडंट हैव बीन दिस इम्पल्सिव, या इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए था। सो आउटर पर्सपेक्टिव मिल रहा है सबको ड्रामे से, विच वी आर वेरी हैप्पी अबाउट। बड़ी अच्छी बातें कर रही हूँ। मैं इंटेलेक्चुअल लोगों से कर रही हूँ ऐसी बातें कभी मैंने क्या बातें कर रही होती नहीं, हैं तुम्हारे को देख रहा हूँ मैं आज। माशाल्लाह। सेट पे क्या कर रही हो? सेट पे तो हंसी मजाक, सेट पे very तो fun. फन, इतना फन करते हैं हम लोग कि एक तो हमारे डायरेक्टर बहुत चिलते, हमारे एडीज बहुत चिलते, हमारी पूरी टीम बहुत चिलती। तो हम लोगों को ऐसा होता था जैसे हमारा अगर दोपहर में सीन है तो हम लोग को अर्ली मॉर्निंग बुला लेगा, 10 बजे 9 बजे बुला लेगा। मैंने कहा क्यों बुलाया? यार वो मजा नहीं आता आप लोगों के बगैर। ऐसे ही हम 4 घंटे, पहला सेट होगा जुनैद तुम्हारी भी जिंदगी का है जो इस तरह का रहा है। ऐसा सेट था क्योंकि मेरी ऑफ है ना, मैं फिर भी सेट पे बैठा हूँ। Oh, nice, very मैं nice. डायरेक्टर के साथ बैठा हूँ स्क्रीन के ऊपर, हम लोग बातें कर रहे हैं, पूरी कास्ट बैठी हुई है, और जिस दिन हमारा शूट नहीं है, किसी के ऑफ है शूट से, हम किसी न किसी के घर बैठे हैं। Okay. ऐसा सेट था हमारा। अच्छा मैं इस पे दोबारा आती हूँ, बट मैं बीच में मैं भी अपने फीलिंग्स बता दूं। कल की एपिसोड मैंने देखी, तो जब आपने रोटी ली मैं ना, आपने एक फैन रिएक्शन बताता हूँ मैं, हाँ। कि मैं बैठा हूँ परसों जाके मेरे फादर के साथ में, एक लड़का आता है, अच्छा यार सेल्फी लोगे? नहीं तो अजरा को बुलाऊं मैं। मैंने कहा हाँ ले ले। इससे मुझे एक और चीज याद आई। मैं ना आई वेंट टू अ शॉप जूता लेने के लिए अपना ना। अच्छा मैं बहुत ही ज्यादा, मुझे ना हर हफ्ते का एक क्रेज होता है कि एक नया जूता लेना है, लाइक बाइंग। ऐसे अभी बारबी शूज पहने हुए इन्होंने, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहे अलग से सेल्फी दिखा दे। हाँ, बारबी शूज दिखा दे उनके, और वो बैग भी दिखा दे भाई। सो हाँ प्लीज, यस वी मस्ट एडमायर। ओके थैंक यू सो पैसे मच। खर्च कर करके तो मिल गए। ओ प्लीज, ओके दिस इज इंडिपेंडेंट फरहत राइट हियर, ओके। तो मैं जूते की दुकान पे गई और मैं वहाँ पे बिल दे रही थी काउंटर पे, तो जो उनका सेल्समैन था वो आया, वैसे तो आप जूता ले रही हैं लेकिन आपकी तो अपनी भी दुकान है ना जूते की। मैं 2 मिनट में ओह मैंने कहा हाँ हाँ, मैंने कहा जी 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 बिल्कुल। ये तो बहुत मजे का, बहुत मजे के रिएक्शन, बहुत मजे के। अच्छा मैं गई थी जब आपने रोटी डाली ना प्लेट में, तो मैंने कहा ये एक्चुअली ना रोटी डाल के सालन लेके माँ के पास लेके जाएगा, लेकिन वासिफ ने रोटी का नवाला बना के खुद खाना शुरू कर दिया। I'm just pulling you like that. एक तो भूख लगी हुई थी बहुत ज्यादा ऑफिस में। बिकॉज हमारी वासिफ से बड़ी उम्मीदें थी, वासिफ और वलीद से बड़ी उम्मीदें थी कि दो जो भाभीियों के साथ होते हुए देखा इन्होंने, तो अब कुछ वासिफ जो है ना थोड़ा सा वो क्या होगा। सच में ये डिस्कशन हुई थी मेरी डायरेक्टर के साथ भी। मैंने कहा यार वासिफ को इतना इविल क्यों दिखा रहे हैं यार, इतना अच्छा बच्चा है यार, वो हमेशा माँ की रिस्पेक्ट करता है और बहुत प्यार करता है उससे, और वो नहीं चाहता कि माँ को तकलीफ हो जब से फादर की डेथ हुई है। तो मैंने डायरेक्टर से बात की थी, मैंने कहा सर मैं अगर उठ के चला जाऊं या मैं ना खाना खाऊं, उन्होंने कहा नहीं नहीं हमें दिखाना ही ये चीज़, क्योंकि आगे पूरा जितना भी एपिसोड चलेंगी वो फिर मज़ा नहीं आएगा उस चीज़ का, वो फील नहीं आएगी उन लोगों को, तो वो चीज़ दिखानी है। तो मैं दिल में तो नहीं, उसको भी फिर मैंने अंडर किया, मैंने कहा मुझे गालियाँ ना पड़े, इसको पड़े। मेरी बचत हो जाए। लेकिन फिर भी वो सीन ऐसा था कि कल मैंने जब देखा मुझे खुद दुख हुआ कि ये मैंने क्या किया है, क्यों खाया मैंने खाना, मैं चला जाता उनके पास बुलाने के लिए या पूछा था कि क्यों नहीं आई अभी तक। वो मेरी डिस्कशन हुई है डायरेक्टर से, मैंने कहा सर मैं ऐसे कर लूँ प्लीज, अच्छा नहीं वैसे लगेगा। इन रियल लाइफ जब हम ये वाले सीन्स कर रहे थे ना, तो मैं तहसीन के पास जाके, जो डायरेक्टर हैं इस प्ले के, उनके पास जाके मैं कहती थी सर बहुत बुरा फीलिंग आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह का करते हुए, बट ऑब्वियसली हम रियलिटी दिखा रहे हैं, ऐसा होता है। और बीइंग वासिफ
लड़के ऐसी सिचुएशन में नम हो जाते हैं, उनको नहीं समझ में आता, क्योंकि एक जगह माँ है, एक जगह बीवी है, आप क्या करें, आप यहाँ बोलेंगे यहाँ मसला, वहाँ बोलेंगे वहाँ मसला, मतलब व्हाट आर यू सपोज टू डू। फिर आप ये देखें ना कि अब आहिस्ता आहिस्ता वासिफ हैज बिकम वेरी स्ट्रेसफुल एंड एजिटेटेड, ही इज ऑलवेज लाइक ही इज नॉट हैप्पी, क्योंकि कहीं से भी उसको तो कंफर्ट मिल ही नहीं रहा ना, बिकॉज ही स्टक इन अ सिचुएशन। जो कंफर्ट मिलता है तो ऑफिस में मिलता है, जब वलीद को देखता है तब मिलता है, अली के साथ, अली कंफर्ट करता है। और ये सीन ऐसा था कि इतना दुख होता था क्योंकि हम सब, समीना हाँ। अहमद जो हमारी अम्मी बनी हुई है, हाँ। वो इतनी अच्छी औरत है, उनके साथ काम करके इतनी पॉजिटिव वाइब आती है, मैं उनको सच में अम्मी कह के बुलाता था सेट पे, मैं उनको अम्मी अम्मी, और बड़ी खुश होती थी वो कि अम्मी कह के। तो जब ऐसे सीन होते थे शी इज अ स्वीट हार्ट, मतलब तो दिल ऐसे टूटता था ना। और कुछ सीन में तो हम लोग सारे रियल रोए हैं बिल्कुल। मैं तो पूरे ड्रामे में तो रोता ही रहा हूँ ना, रियल रोए रियल रोया हूँ बिल्कुल। जी जी, ये रियल रोते हैं। आराम से रोना चाहता है। हाँ मैं रोता हूँ और ये कोई थोड़ा फीलिंग, सा, और ऐसा ही हूँ मैं बिल्कुल। ओके, बिकॉज वो जो 2 से तो ज्यादा दफा दिखाया आई थिंक वासिफ को रोते हुए, 3-4 बार हो चुका है। तो मुझे वो इतना अच्छा पॉइंट लगा, आई थिंक इतना नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि मर्द है वो रो रहा है। अच्छा, और वो भी ना, वो नहीं कि एक इंटेंस कोई ट्रेजेडी हो गई है तो उसके ऊपर वो रोए जा रहे हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल जैसे कोई भी इंसान, जैसे औरत- हम रो हम लेते लोग रो रहे हैं, होते हैं, वो हाँ। बच्चा भी रो रहा होता है, तो ही इज क्राइंग, और उसकी बीवी आके उससे बिल्कुल। पूछे तुम क्यों रो रहे हो। तो एक तो मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए थी, राइटर को, डायरेक्टर को, प्रोडक्शन हाउस को, आप सबको, कि ये आप लोगों ने किया और आपने बड़े अच्छे से किया, उसको एग्जैजरेट नहीं किया, इतना रखा कि और नॉर्मलाइज कर रहे हैं। नॉर्मलाइज कर रहे हैं क्योंकि देखें लोग कहते हैं कि जो मर्द होता है ना वो बड़ा स्ट्रांग होता है, वो रोता नहीं है। क्यों नहीं रोता? उसके इमोशंस नहीं होते क्या? वो फील नहीं करता कोई चीज़। तो हमारे यहाँ पे ना मर्द को ऐसा बना दिया है कि बड़ा स्ट्रांग सा है, उसके बाद इमोशंस नहीं है। हाँ, थप्पड़ का अगर कोई मार दे मर्द, वो सही है किसी लड़की को, और अगर वो रो ले, अपनी फीलिंग्स बयान कर दे किसी के सामने, तो वो कमज़ोर मर्द है। आई थिंक वो बहादुर मर्द होता है जो किसी के सामने अपने इमोशंस रखता है, किसी अपनी जो फीलिंग्स हैं वो अपनी बयान कर सकता है किसी को। आई थिंक वो स्ट्रांग मर्द है। ये नहीं होता कि सिर्फ चीखना, चिल्लाना या अपने दिल में बात रख लेना। So true. तो वासिफ ऐसा ही है। वासिफ अपनी चीज़ जो है गुस्सा नहीं कर सकता, चीख नहीं सकता, उसके कोई डिसीजंस नहीं है, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है उसके पास। तो वो सिर्फ अपने जितनी भी इमोशंस हैं उसके पास, जितनी भी उसकी फीलिंग्स हैं, वो रो के बयान करता है। उसके पास यही चीज़ तो है। वो क्या करे? वो ना अपने भाइयों से जिक्र कर सकता है, ना अपने बाप से, ना अपनी माँ से। माँ से जिक्र करता है लेकिन उसको पता है कि इनका ही डिसीजन चलेगा, इन्हें ही पावर है। तो उसके पास यही चीज़ है कि वो अपने इमोशन से ही हर चीज़ बयान कर सकता है। वो रोता है, और आई थिंक रोना कोई बुरी बात नहीं है। लोग कमेंट्स में लिख रहे होते हैं कि पूरे ड्रामे में रोता रहा। कोई चीज़ ही ऐसी, किसी का बाप मर जाए, ठीक है, कोई सही इतनी बात मुश्किल आ जाए। आप एक घर में देखते हो कि मेरी माँ के साथ हमेशा ज्यादती होती है, उसको गालियाँ बढ़ती रहती हैं, उसको सुनाती रहती है, आप कुछ नहीं बोल पाते, ठीक है, आप कुछ नहीं बोल पाते, आपके पास वो पावर ही नहीं है कि आप बोल सको। तो आप क्या करोगे? अपनी माँ को देख रहे हो ना, जिसे आप बहुत प्यार करते हो, आप रोगे ना। लोग यहाँ पे फिर वो कह रहे होते हैं कि ये रो, अब और क्या करें? यही कर सकते हैं नहीं, ना। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं तो बहुत अच्छा। आई थिंक मैंने इसलिए किया, हमारी डिस्कशन जब हुई मेरी डायरेक्टर से, उसने यही कहा, हमारी जो स्टीरियोटाइप है ना कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द रोता नहीं है, इसको ब्रेक करना है हम लोगों ने। सही बात। और आई थिंक ये कहीं भी ऐसा नहीं हुआ। मैंने नहीं देखा कभी किसी को इतना खुल के रोता हुआ। नहीं, कि नहीं वो एक दफा कुछ दिखा देते, बट ये तो कैरेक्टर, it was part of his character, which was very good, which was very acceptable, and we all liked वासिफ. It was not कि हमें वासिफ पसंद नहीं था या हमने वासिफ को जज किया इसलिए। ये एक बड़ी चीज़ है जो मैं आप दोनों को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। तुबा, आपके लिए एज फरहद, आई लाइक द वे यू बैलेंस दो चीज़ें। यू नो, जब मैं सुनती हूँ फरहद की बात तो मुझे लगता है कि हाँ, फरहद जो कह रही है वो सही है। यू नो, मुझे जैसे आपने प्राइवेसी की बात की, राइट की बात की, यू नो, आई फाइंड माई सेल्फ सेइंग दोज लाइन्स, यू नो, अगर मैं उस सिचुएशन हूँ। बट जब मैं थर्ड ऊपर से देखती हूँ ना, बर्ड्स व्यू देखती हूँ, तो मैं कहती हूँ नहीं, मे बी फरहद को ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये जो आप दो इमोशंस हमारे अंदर क्रिएट कर रही हैं विद योर परफॉर्मेंस, आई वांट टू अप्रिशिएट यू।